एसवाइल नहर विवाद पर केंद्र सरकार ने बनाई दूरी। जल शक्ति विभाग ने दोनों राज्यों को भेजा पत्र और हरियाणा पंजाब खुद मिलकर निकाले समाधान। 5 दौर की बैठक पहले ही रह चुकी है बेनतीजा। 5 दौर की बैठक हुई थी, बिल्कुल बेनतीजा रही और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रही थी केंद्र की मध्यस्थता। अब साफ तौर पर केंद्र की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर किनारा कर लिया गया है और अब एक ही सवाल है, आखिर कब तक ये एसवाइल का मुद्दा गरमाएगा, आखिर कब इसका समाधान होगा। एसवाइल नहर विवाद पर केंद्र सरकार ने अब दूरी बना ली है। जल शक्ति विभाग ने दोनों राज्यों को पत्र भेजा है कि जल्द समाधान हो। हरियाणा पंजाब खुद मिलकर इस पूरे मामले का समाधान निकाले। ये पत्र में साफ तौर पर कहा गया है हरियाणा और पंजाब खुद इस पूरे मुद्दे पर बात करें और इस पर समाधान निकाले। 5 दौर की बैठक पहले भी देखने को मिली, पर ये बैठक जो है बिल्कुल बेनतीजा रही। कोई भी इस बैठक के अंदर निर्णय नहीं हो पाया और सीधे तौर पर बेनतीजा देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रही थी केंद्र की मध्यस्थता। सुप्रीम कोर्ट का एसवाइल नहर को लेकर ये निर्देश दिया गया था, केंद्र सरकार मध्यस्थता करेगा। अब साफ तौर पर यह पत्र जारी किया गया है। अब इस पूरे मामले में कह दिया गया है कि पंजाब और हरियाणा दोनों मिले और दोनों मिलकर इस मुद्दे को सुलझाएं। एसवाइल नहर विवाद पर केंद्र सरकार ने अब दूरी बना ली है। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप इस मामले में नहीं रहेगा, वे दूरी बनाते हुए नजर आए। जल शक्ति विभाग ने दोनों राज्यों को अब इस पूरे मामले को लेकर पत्र भेजा है और इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं कि हरियाणा पंजाब इस पूरे मामले पर खुद बातचीत करे और उसका समाधान निकाले। 5 दौर की बैठक पहले भी देखने को मिली थी और ये पूरी बैठक जो है बेनतीजा देखने को मिली। अब देखने वाली बात ये होगी पंजाब और हरियाणा किस तरीके से इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं, आगे किस तरीके से बैठ के देखने को मिलती है और आखिर इस बैठक के बाद जो है कैसे समाधान निकलेगा, क्योंकि ये विवाद काफी पुराना है। काफी पुराने समय से विवाद चलता हुआ नजर आ रहा है, पर समाधान निकलने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर समाधान कब निकलेगा इस पूरे मामले पर? सुप्रीम कोर्ट के बाद केंद्र का हस्तक्षेप देखने को मिला था एसवाइल नहर पर। अब केंद्र ने भी इस पूरे मामले से किनारा कर लिया है। जल शक्ति विभाग ने भी अब पत्र देकर दोनों राज्यों को अलर्ट कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि दोनों राज्य आपस में बातचीत करें और उसके बाद समाधान निकालें। अब सवाल यही है, आखिर समाधान कब निकलेगा, कब तक ये एसवाइल का मुद्दा इसी तरीके से उठता रहेगा और कब दोनों राज्य मिलकर समाधान निकालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एसवाइल नहर विवाद पर अब केंद्र सरकार ने दूरी बना ली है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखने को मिला था उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर ही केंद्र की मध्यस्थता देखने को मिल रही थी। अब केंद्र ने इस पूरे मामले से किनारा कर लिया है। अब दूरी बनाई है केंद्र सरकार ने। जल शक्ति विभाग ने दोनों राज्यों को अब पत्र भेजा है, हरियाणा पंजाब खुद मिलकर इसका समाधान निकाले, ये साफ तौर पर कहा गया है। और वहीं 5 दौर की बैठक पहले भी देखने को मिली, जो कि बैठक बेनतीजा रही और उससे पहले भी लगातार बातचीत देखने को मिल रही है। दोनों राज्य आपस में बात कर रहे हैं पर समाधान नहीं निकल रहा है। लगातार एसवाइल का मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। एसवाइल नहर को लेकर लगातार दोनों राज्यों के बीच में गहमागहमी देखने को मिल रही है, पर समाधान नहीं निकल रहा है। बातचीतों का दौर देखने को मिलता है, पर समाधान आखिर क्यों नहीं निकल रहा है, कहां पर बातें अटक रही हैं और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। अब साफ तौर पर पत्र जारी कर दिया गया है। जल शक्ति विभाग की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। दोनों ही राज्यों को ये पत्र भेजा गया है, हरियाणा को भी और पंजाब को भी पत्र भेजा गया है और पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि दोनों राज्य खुद मिलकर इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करें और समाधान निकालें, क्योंकि इससे पहले भी देखने को मिला, लगातार बैठकें देखने को मिली, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला। अब देखने वाली बात होगी ये एसवाइल नहर का विवाद जिस तरीके से काफी पुराने समय से चलता हुआ नजर आ रहा है, पर समाधान नहीं निकल रहा है कि अब ये दोनों राज्य कैसे आपस में बातचीत करते हैं, किस तरीके से समाधान निकालते हैं। आखिर ये एसवाइल विवाद क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। बंटवारे के साथ जो है नदियों को लेकर हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये एसवाइल विवाद कैसे शुरू हुआ।
फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी जुड़ गई हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी से बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता जुड़ गए हैं और आईएनएलडी से विजेंद्र सिंह रेड्डू जुड़ गए हैं जो कि आईएनएलडी से प्रवक्ता है। आप तीनों का सबसे पहले तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं और ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। मैं सबसे पहले तो प्रियदर्शनी जी के पास जाना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। देखिए, आपका क्या कहना है जिस तरीके से अब केंद्र सरकार ने भी किनारा कर लिया है और ये मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है दोनों राज्यों के बीच में, आखिर कब इसका समाधान होगा? जी ठीक है, प्रियदर्शनी जी के पास भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं, बजरंग दास जी। बजरंग दास जी, देखिए ये बताइए, जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा गहराता जा रहा है, गहमा-गहमी देखने को मिल रही है दोनों ही राज्यों के बीच में, आखिर समाधान निकलने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए, पंजाब सरकार की, वो भी जो है समाधान को राजी नहीं है। वहीं हरियाणा में भी यही देखने को मिल रहा है। आखिर समाधान कब निकलेगा? आपका क्या कहना है इस SYL के मुद्दे को लेकर? देखिए मैडम जी, ये SYL का जो मामला है जी, ये हरियाणा के किसानों के लिए जीवन मरने का सवाल है जी। और आजकल हालात आप देख रहे हो, कई जो उत्तरी भारत का एरिया है, जैसे हीर बेल्ट लगा लो, हमारा हिसार लगा लो, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, नारनो है, ये सारा सूखा बेल्ट है। इसमें बड़ी भारी दिक्कत, दादरी साइड आ गया, पानी की बड़ी भारी किल्लत है। तो इसलिए SYL का तो बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आ चुका है कि केंद्र सरकार इस समस्या का समाधान करे। तो पंजाब सरकार से, हरियाणा सरकार से बातचीत करके अपने स्तर पे इसका नहर खुदाई का काम शुरू करवाए, ये स्पष्ट आदेश है। बड़ी केंद्र सरकार ने करना है। केंद्र सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है, ना तो इस समस्या का समाधान कर रही है, खाली लोलोपोती करके बातचीत के जरिए समस्या का समाधान की बात कर रही है। बार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री, पहले मनोहर लाल जी थे, और पंजाब के मुख्यमंत्री बात करते थे, कैप्टन साहब अरविंदर जी, इतनी बात हुआ करती भी, हाँ बातचीत कर रहे हैं, चाय पार्टी कर ली, उठ का आगे बाहर आते ही अपने जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी एक ही बयान देते थे, हमारे पास तो पानी देने के लिए नहीं है, हमें ही दिक्कत है, हम पानी नहीं दे सकते। अंदर मीटिंग में क्या बात होती थी वो जाने, वो भगवान जाने। जब पंजाब का मुख्यमंत्री बार बार कह रहा है हम पानी नहीं दे सकते, हमारे पास पानी नहीं है, और वो तो पंजाब का मुख्यमंत्री तो भाईचारा खराब करने में लगा हुआ है। उन्होंने एक बयान और दे दिया था उल्ट फुल्ट, उन्होंने एक बयान दिया था चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का है, हरियाणा में कोई लेने देना को नहीं। ये ऐसे बेतुके बयान देकर हरियाणा और पंजाब का भाईचारा खराब करने पर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारा तो अरबों रुपया व्यापारिक संबंध है, लाखों पंजाब की लड़कियां हरियाणा में भी आई हुई है, और हरियाणा के दुनिया भर की लड़की लड़के पंजाब में भी आए हुए हैं। एक हमारा पारिवारिक संबंध पंजाब को और हरियाणा का है। और हरियाणा कौन है? हरियाणा पंजाब का तो हिस्सा था, पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना है, 1966 में बना। उससे पहले हरियाणा पंजाब एक संयुक्त राज्य हुआ करता। आपके सामने एक बात कहना, पानी नहीं है, पानी नहीं है, मैं कह रहा हूँ जितना पानी है अगले के पास, जितना पानी जो हमारा हिस्सा बनता है वो दे दे, जितना उसमें पानी है। हम नहीं कहते भी सारा दे, जो अंगने के पास पानी पंजाब के पास है उसके अंदर जो हमारा हिस्सा, जो राजीव लोंगेवाल समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत जितना पानी हमारा बनता है वो पंजाब सरकार को देना चाहिए, ये मेरी मांग। दुनिया प्याऊ लगाती है, जहां जहां सड़कों पर, रोडों पर, मोहल्लों में, गलियों में, बाजारों में लोग प्यासे का पानी पियाते हैं। लोग पशुओं के लिए भी पानी के लिए खाद बनाते हैं, जो क्या क्या चीज बनाते हैं। ये लोग पानी के लिए एक मुद्दा बना दिया, हमारे पास पानी नहीं है, और पानी फालतू पड़ा है, आपके सामने है, पानी दुनिया भर का फालतू पड़ा है। अगर पानी कम होता आपके सामने, पंजाब में बाढ़ नहीं आई, सारी फसलें खराब नहीं हुई। मैं यही बताना चाहता हूँ, पंजाब के पास पानी है पाकिस्तान में देने के लिए, अपने भाई छोटे भाई को देने के लिए नहीं है। पंजाब का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, वो बर्बाद हो रहा है, वो तो पानी है। जहां तक की क्या बात थी आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, खुले मन से की थी,
मैं पंजाब का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने दूंगा। 2014 में घोषणा की थी, ये पानी रोकूंगा। और जो पानी रोककर जो हरियाणा का, राजस्थान का, दिल्ली के हिस्से का पानी, वो पंजाब से पानी दिलाने का काम करूंगा। ये भी एक जुमला साबित हुआ। वोट ले लिए, 11 साल हो गए, आज तक एक बूंद पानी प्रधानमंत्री जी दुआ पाए नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा, तो बड़ी अफसोस की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट के कानून को भी पंजाब का मुख्यमंत्री भगवत मान मानने के तैयार नहीं है। ये एक ऐसी आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी वो पानी नहीं दे रहा, उसकी सुप्रीम कोर्ट की आदेश की उल्लंघना कर रहा है। इससे निंदनीय बात मतलब देश के लिए हो नहीं सकती। मेरी प्रधानमंत्री से, केंद्र के कृषि मंत्री से बजरंग दास जी, ठीक है, प्रदर्शनी जी भी जुड़ी हुई है, उनसे भी इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। प्रियदर्शनी जी बताइए, आखिर कब इस सवाल के मुद्दे का समाधान होगा, कब तक ये मुद्दा अटका रहेगा? तो केंद्र सरकार ने भी इस पूरे मामले से किनारा कर लिया है, कब तक हरियाणा की जनता पानी के लिए तरसती रहेगी? देखिए नमस्कार, और मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी आपकी स्टेटमेंट से कि केंद्र सरकार ने किनारा कर लिया है। केंद्र सरकार ने किसी भी बात से कोई किनारा नहीं किया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का खुद ही ऑर्डर आया है कि केंद्र इसमें मध्यस्थता करे। और आपको भी मालूम होगा ये मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं। 1966 में जब हरियाणा और पंजाब जब 2 प्रदेश बने थे, तो उसके बाद ही बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में जो समझौता हुआ था, ये समझौते के तहत मैं आपको बताऊं कि एकदम क्लियर था कि पानी कहाँ किधर जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, पश्चिम की तरफ जाएगा और 40 के करीब अपने आएगा। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम लोगों को ये भी बोला गया था कि भाई आप जो भी कैनाल के लिए है वो आप जगह तैयार करवा लीजिए। साउथ हरियाणा की बात कर रही हूँ मैं खुद साउथ हरियाणा से आती हूँ, इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ कि हमने 1978 से 80 के दशक में ये सारा का सारी तैयारी कर ली थी। अब उसके बाद कितनी बार ऐसा हुआ कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। खुद ही बोल रहे थे अभी हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कि किस तरीके से वहां पे कैप्टन अमरिंदर जी थे, चाय पानी, इसका मतलब कि ये खुद ही बोल रहे थे इनके मुख्यमंत्री जो थे कांग्रेस के, वो चाय पानी पी के आते थे वहां पे। तो ये तो आपकी गलती हुई ना कि अगर आप चाय पानी पी के आ रहे हैं और वहां पे कुछ नहीं कर रहे और हाईकोर्ट में भी जाके आप कुछ नहीं कर रहे इस मामले को। कम से कम जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। प्रियदर्शनी दी, बजरंग जी तो ये भी कह रहे हैं जो दावे किए गए थे वो सब जुमले साबित हुए। नहीं, मैं उसका जवाब दे रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। तो उसके बाद जब जिसको कहते हैं, जब ये बात ये बोल रहे हैं तो ये अपने ही जो पुरानी इनकी गवर्नमेंट थी उसी पे ही ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। दूसरी बात कि 6 बारी हमने मुख्यमंत्री पंजाब को भगवत मान जी को बुलाने के लिए उनको बोला है। एक रिप्रेजेंटेटिव इनके सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी से आए भी थे जब ये डैम वाला, जब फ्लड वाला इशू हुआ था। मैं आपको बताती हूँ, ये वाकई ये ऑन रिकॉर्ड होगा, आपको भी मालूम होगा कि जब ये फ्लड वाला इशू हो रहा था, और अभी हाल फिलहाल की बात, अभी 7-8 महीने पहले की बात है जब फ्लड आ रहा था, तो उससे भी इनकी दबक दरारी देखिए कि ये जो डैम है, ये डैम में इन्होंने खुद पंजाब का ताला लगा दिया। भाई कब ये डैम या फिर ये पानी जो है ये अपने घर से तो नहीं लेके आए भगवत मान जी। मैं तो ये बोल रही हूँ ये तो पंजाब के भाइयों का, हरियाणा के भाइयों का है, सबका है। भाई ये पानी पे आपका किसी का अधिकार नहीं हो सकता। और आप तो गुरु की धरती पे से आ रहे हैं जहाँ पे बताया जाता है कि भाई सबको खिलाइए, सबको, जिसको कहते हैं पूरा का पूरा, कहते हैं ना, आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, 24 घंटे में कभी भी चले जाइए, लंगर चलता रहता है। तो ये तो बड़ा दिल होता है, जहाँ बड़ा भाई है उन्हें बड़ा मान रखना चाहिए। और जो भी समझौता है आके बात करने के लिए तैयार है। ना केंद्र सरकार को कोई दिक्कत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बार बार इस बात को बोला है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी किस्म की बातचीत के लिए हम तैयार हैं। कब ऐसा हुआ है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हरियाणा से नहीं गया हो? लेकिन मैं ऐसे 4 मौके आपको बता सकती हूँ जहां पे मध्यस्थता की गई और वहां पे पंजाब से ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आया ब्यूरोक्रेसी से, और उसके बाद जब लेटर लिखा गया तो उसका कोई जवाब भी नहीं मिला है। अलबत्ता एक जगह तो इंतजार भी किया गया था कि मुख्यमंत्री जी आएंगे। नायब जी हरियाणा के मुख्यमंत्री गए और मुख्यमंत्री भगवत मान जी नहीं आए।
तो इससे क्या दिखता है? ये इमेच्योरिटी दिखती है। आप पंजाब भी भारत का अभिन्न अंग है और हरियाणा भी भारत का अभिन्न अंग है। तो केंद्र के लिए तो दोनों ही राज्य एक समान होंगे ना, कैसे अंतर आ जाएगा? और ये मामला बहुत पहले सुलझ जाता, इसको उलझाया अगर किसी ने है तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में इसको उलझाया गया है। ये जुडिशरी तक जाने की नौबत ही नहीं आती। अगर ये एमयू ढंग से साइन हो चुका होता, एमयू के अगर आप क्लॉज पढ़ेंगे, जो कि मैंने बहुत ढंग से पढ़ रखे हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि कितनी ही ज्यादा माइन्यूटेस्ट मिस्टेक्स इन लोगों ने कर रखी। बिल्कुल प्रदर्शनी देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता से भी जवाब ले लेंगे इस मामले में जो आपने आरोप लगाए हैं। हमारे साथ आईएनएलडी प्रवक्ता भी विजेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए, आपका क्या कहना है जिस तरीके से आप साफ तौर पर पत्र जारी कर दिया गया है और अब कह दिया गया है कि दोनों राज्य आपस में बातचीत करें और जल्द से जल्द समाधान करें, क्योंकि समाधान तो निकल नहीं रहा है, मुद्दा काफी पुराना है। मैडम जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद जी। ये कह दिया गया कि वे आपस में मिल बैठ करके फैसला करते, ये कौन सी नई बात आई है? ये तो शुरू से ही कहा जाता है। 2004 में जब ये फैसला आया था, हमारे 2002 में हरियाणा के पक्ष में फैसला था, तभी से केंद्र सरकार भी और कोर्ट भी बार बार इस बात को दोहराने का काम कर रहे हैं कि दोनों स्टेट मिल बैठ के अपना फैसला कर लो। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी इस